प्रसिद्ध संतों की तपोभूमि भारत, हिमालय का आंगन, गंगा का देश, भगवान श्री राम की लीला स्थल, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल, यहीं सुनी गई वेद, उपनिषद, रामायण और गीता की अनुगूंज। बुद्ध, महावीर, नानक, गुरु स्वामी अखंडानंद जी, इन सब ने इस जग को अध्यात्म का अमृत रस यहीं बांटा। इसी कड़ी में भारत का भाग्य पुणे जगाने एक पुरुष फिर प्रकटा है, जिसे भौतिक लोक में नाम दिया है अखंड पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरिजी महाराज। आपने युग की पीड़ा को समझा है, आपके विशाल मस्तिष्क में समाया है समाज का कल्याण। यही वजह है कि समाज का हर व्यक्ति आपके विचार व आपकी वाणी की उंगली पकड़कर चलना चाहता है। आपकी वजह से लाखों लोगों के दिल में अध्यात्म के प्रेम दीप जले हैं। आप संस्थापक हैं, परमा अध्यक्ष हैं अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा भारत के। आपके द्वारा किया गया भगवान का नित्य वंदन आपके सात्विक आभा मंडल को दर्शाता है। आप सहज, सरल, विनम्र और संविधा की प्रतिमूर्ति हैं। आपके शब्दों में वेग है, परवाह है, संगीत है, भक्ति है और एक अनूठापन भी है। तो आइए सुने और आनंद लें। नारायण 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 नारायण। आइए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा श्रीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बता रहा है हे राजन, गुडाकेशः हृषिकेशम् एवं उक्त्वा, ये जो गुडाकेश शब्द है ये अर्जुन के लिए। गुडाकेश उसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसके बाल घुंघराले थे, और गुडाकेश इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसने निद्रा को जीत लिया था। और गुडाकेश इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भगवान शंकर का भक्त है। तो ये जो गुडाकेश अर्जुन है, इसने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहा, कहकर, और यह भी कहा गोविंदम न योत्से, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। कि ऊपर जो बात कही हुई है, अर्जुन ने कार्पण्य दोषोपात स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निशितं रोहितन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। कि मुझे अपना दोष मालूम पड़ गया।
देखो, अपना दोष जो देख सकता है स्वयं, वही शिष्य हो सकता है। ज्यादातर मनुष्य का स्वभाव पर दोष दर्शन का होता है। जरा अपना दोष दिखने लगे और जरा अहंकार से मुक्ति हो और जरा जिज्ञासा हो तो फिर वो गुरु की तरफ चलेगा। तो अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरा शासन करें, मुझे सीख दें। मैं धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म का निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए यत निश्चितम श्रेय स्यात् तन्मे ब्रूहि, जो निश्चित कल्याणकारी बात है वो आप मुझे बताएं। और अपने वैराग्य का भी स्पष्टीकरण कर दिया, और अब तक का जो उसका बोध है कि ये मुझे पता है कि तीनों लोकों के निष्कंटक साम्राज्य से भी मुझे सुख शांति मिलने वाली नहीं है, ये भी स्पष्ट कर दिया। लेकिन इस सब के कहने के बाद भी अर्जुन जो अच्छा साधक है, यहां गुडाकेश शब्द इसलिए आया क्योंकि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई राजभोग भोगने वाला राजा नहीं है, साधक है, तपस्वी है। उसके जीवन में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, उसने निद्रा को जीत लिया है। ऐसा जो अर्जुन है वह भगवान को गुरु तो बना लेता है, प्रपन्नता भी ज्ञापित कर देता है, चरण भी पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद क्या कहता है, गोविंदम न योत्से, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा भाई, युद्ध नहीं करोगे, इधर तो तुम कहते हो कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा शासन करें, मुझे सीख दें, श्रेय बतावें, तो चेला भी बनते हो और साथ में आग्रह भी अपना रख देते हो, शर्त भी रख देते हो कि मैं ये काम नहीं करूंगा। अरे गुरु जो बतावें, जो आज्ञा करें, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। दरअसल गुरु की आज्ञा में शिष्य के संशोधन की बात बनती ही नहीं, फिर गुरु कैसा, फिर आपको गुरु की जरूरत ही क्यों पड़ी। आजकल तो महाराज शिष्य लोग गुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हाँ, अपने हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से चलें, और चेलों के हिसाब से नहीं चलते तो चेले समूह बनाकर, और अरे महाराज ये तो हमारी बात ही नहीं मानते। अरे तुम्हारी बात गुरु माने कि गुरु की बात तुम मानो? उसका कारण क्या है कि वो कहीं ना कहीं अनात्मदर्शी हैं। अर्जुन भी अभी द्वंद्व है ना, अर्जुन विवेकवान है, अर्जुन श्रद्धावान है, अर्जुन भक्त है, प्रेमी है, समर्पित है, जिज्ञासु है, सारे गुण हैं शिष्य के, लेकिन अभी कसर है ना, गुरु कृपा तो होनी बाकी है अभी। इसलिए वो बहुत दिल साफ करके अपना आग्रह जो छोड़ नहीं पा रहा वो भी स्पष्ट कर देता है ना। लेकिन ऐसा कहने के बाद तूष्णीम बभूव, तूष्णीम बभूव का मतलब वो चुप हो जाता है। अब ये जो चुप हो जाना है यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सकारात्मक लक्षण है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि भाई अपना आग्रह तो व्यक्त कर दिया लेकिन नारायण चुप तो हो गया।
चुप हो गया कि मेरा दिल नहीं मानता ये कहने को कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि युद्ध करना मुझे किसी तरह फिट बैठता नहीं, ठीक लगता नहीं। लेकिन फिर भी जैसा आप कहें, इसका यही मतलब हुआ। जीव जब चुप होता है तो ईश्वर बोलता है, जब शिष्य चुप होता है तो गुरु बोलता है, सदगुरु बोलते हैं। आप चुप हैं तभी यहां से कुछ संदेश आपको दिया जा रहा है। तो चुप हो जाना यह अपने आप में एक विशेष बात हो गई। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब देखो, ये जो भगवान है इनके लिए वो पहले भी ऋषिकेश शब्द आया और यहां भी ऋषिकेश शब्द आया। कि ऋषिकेश शब्द क्यों आया? कि जो हमारे अंदर रहकर सभी इंद्रियों को चेतना स्फूर्ति देता है, प्रकाशित करता है ना, जो सभी इंद्रियों का स्वामी है। हर्षणात् हृषिकम, जो विषयों को लेकर हमारे मन तक आती हैं और मन को सुख देती हैं ना, उनको कहते हैं इंद्रियां। वो इंद्रियां हैं, वो इंद्रिय है जो विषय को रूप ले आई आंख और मन को खुश कर दिया, नाक अच्छी गंध ले आई और मन को खुश कर दिया, है ना। लेकिन भाई ये नाक में अच्छी गंध लाने की सामर्थ्य मन से मिली और मन में खुश होने की सामर्थ्य कहाँ से मिली? कि इनका प्रकाशक कौन है? कि जो इन सब का स्वामी है, इन सब का प्रकाशक है, वही नारायण है, वही कृष्ण है, वही ऋषिकेश है। सभी इंद्रियों का प्रकाशक होने से दरअसल मन भी इंद्रिय ही कहलाता है। मन यह 11वीं इंद्रिय भी कहते हैं। मन सभी इंद्रियों का स्वामी है। मन सहित 11 इंद्रियां भी मानी जा सकती हैं। तो इन सभी इंद्रियों का जो स्वामी है, इन सभी का जो प्रकाशक है, वह ऋषिकेश है, ये अंतर्यामी है। और श्री कृष्ण तो महाराज दिल की जानते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ये बात कह रहा है, संजय बता रहा है, हे भारत। अब देखो, यहां जो भारत शब्द आया है ये धृतराष्ट्र के लिए आया, अर्जुन के लिए भी भारत शब्द आता है। तो इन दोनों में फर्क है। जब अर्जुन के लिए भारत शब्द आता है तो वो गुणवाचक है। भारत, भा यानी भान, भा यानी ज्ञान, कि जो ज्ञान में रत है, जो जिज्ञासु है, जो ज्ञानार्जन करना चाहता है, जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो ज्ञान का प्रेमी है, वह भारत। ये अर्जुन के लिए। लेकिन धृतराष्ट्र को जब भारत कहते हैं तो धृतराष्ट्र को भारत कहने का मतलब है भरतवंशी धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र के लिए भारत शब्द का संबोधन ये वंश की दृष्टि से है, और अर्जुन के लिए भारत शब्द का संबोधन ये उसके वैशिष्ट की दृष्टि से है। यहां पर भारत शब्द ये धृतराष्ट्र के लिए आया। भारत ऋषिकेशः उभयोः अनयोः मध्ये विषीदन्तं तं प्रहसन् इव इदं वचः उवाच। अब देखो, ये जो सारा क्रम चल रहा है ये कहाँ चल रहा है? कि महाभारत में महाभारत के क्रम में कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई कौरव और पांडव दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में सब देख रहे हैं कि अर्जुन क्या कर रहा है।
सब देख रहे हैं कि अर्जुन को मोह हुआ, अर्जुन ने गांडीव रख दिया, अर्जुन भगवान के सामने बैठ गया, झुक गया, चरणों में गिर गया, सब देख रहे हैं। ये है सरलता। जैसा जैसा है वैसा, ये नहीं करे भैया अब मन तो नहीं है लेकिन सब देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। भारतवर्ष में बड़ा गड़बड़ है इस समय, तो सबसे बड़ा ये रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। तो ऐसा नहीं है, सबके बीच में उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में विषीदंतम तम, ये जो शोकाकुल अर्जुन है, जिसकी कल व्याख्या हो चुकी है, ऐसे अर्जुन के प्रति प्रहसन इव, भगवान कैसे बोलते हैं, प्रहसन इव। अब देखो भगवान हंसते हुए बोलते हैं। अब आप जानते हो हंसा कब जाता है? जब कभी किसी बात में कोई असंगति होती है ना, तभी हंसी आती है। तो यहां भगवान हंसते हैं, हंसते हुए से बोलते हैं, प्रहसन इव। कि ये वास्तव में वस्तुतः न हसन, ये वास्तव में नहीं हंसते, हंसते हुए से बोलते हैं। दरअसल भगवान कभी हंसता नहीं है, न भगवान कभी रोता है, लेकिन ये कृष्ण है महाराज। हमारे गुरुदेव कहते थे ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं ये मायोपाधिक ब्रह्म नहीं है और ना ही ये निर्माय ब्रह्म है। कि फिर ये क्या है? कि ये चलते फिरते ब्रह्म हैं, ये व्यक्त ब्रह्म है, ये व्यक्ति रूप में प्रकट ब्रह्म है। ध्यान देना, ये नारायण हैं। इसलिए महाराज ये हंस भी लेते हैं, रो भी लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं, सब इनकी लीला है। ये भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए किसी भी प्रकार की स्थिति में आ सकते हैं। ये करुणा वरुणालय हैं, अपने भक्त के प्रति करुणा ही इनकी वास्तविकता है। दूसरी बात ये ध्यान में देने की है, आप सब जरा ध्यान दें कि वो कैसी परिस्थिति होगी। जरा कल्पना करो कि दोनों तरफ की सेनाएं एकत्र हैं, युद्ध की रणभेरी बज चुकी है, युद्ध होना है, और ऐसी परिस्थिति में अर्जुन का हाल तो आपने देख लिया कि क्या स्थिति बन गई। उसने धनुष बाण छोड़ दिया, उसे बहुत ही सब गड़बड़ लग रहा है। आज भी लोगों को लगता है, बहुत लोग हैं जो कहते हैं युद्ध नहीं, युद्ध नहीं, हिंसा होती है, पाप होता है ना। अर्जुन भी ऐसा ही सोचता है, वह भी भला आदमी है, सज्जन है, धर्मात्मा है, लेकिन अर्जुन स्वजनों को लेकर सोचता है। यहां इस वर्णन में ऐसा लगता है कि यदि परिजन होते, दूसरे लोग होते, तो शायद अर्जुन को ये मोह नहीं होता, ऐसा लगता है। तो अर्जुन स्वाग्रही तो है, परंतु दुर्योधन में और अर्जुन में फर्क यह है कि दुर्योधन केवल अपने शरीर के प्रति सोचता है, शरीर के प्रति भी महत्वाकांक्षा रखते हुए सोचता है, सबको अपने लिए यूज करने की दृष्टि रखता है। और इधर जो अर्जुन है वो पूरे परिवार के लिए सोचते हैं। तो ये एक फर्क है। इसलिए जहां अविवेक है, मैंने पहले कहा है कि वो स्वजीवी है, वृत्तिजीवी है, उसमें केवल अहंकार है, ईगो कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस है, और कुछ भी नहीं है।
हम भी यदि ऐसे हों तो जरा होश में आ जाएं। तो इसलिए उसके अंदर विचारणा है ही नहीं, वो विचार कर ही नहीं सकता, वो भी मनुष्य भी नहीं है। याद रखना, जिसके अंदर चिंतनशीलता का उदय नहीं हुआ वह वास्तव में मनुष्य भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य होने के लिए विचारशील होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिसमें विचारशीलता है उसका, उस विचारशील मनुष्य का प्रतिनिधि यह जो अर्जुन है, ये कैसे ढीला पड़ गया महाराज, क्या हाल हो गई है कि ये तो धनुष बाण रख दिया, सब रख दिया और एकदम डिप्रेशन में चला गया, अवसाद में चला गया। और ये इतना बड़ा योद्धा और गांडीव तक नहीं उठा पा रहा है। अब जरा ध्यान देना, ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसी विषम स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण मुस्करा रहे हैं। ये भगवान है और ये ज्ञान है। भगवान गीता सुनावेंगे तो अर्जुन भी इसी परिस्थिति में मुस्कराने लग जाएगा। ये विशेषता है, ये बात भी ध्यान में रखें। और यहां एक बात और हम ध्यान से समझ लें, बंधुओं माताओं ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दवा देता है। दवा कहाँ से खाते हो? मुंह से खाते हो। बड़ी मजे की बात यह है कि विदेशों में हमने देखा, यदि दवा लेते हो ना तो जो गोली होती है खाने की, उसमें लिखा होता है शीशी में कि मुंह से एक गोली खाना है। हम तो हंसते हैं कि मुंह से एक गोली खाना है, क्या मतलब? तो एक ने बताया कि एक ने कभी गोली ऐसे फांकी तो उसकी नाक में चली गई। हाँ, अब मुंह के ऊपर तो नाक होती है, अब नाक में चली गई तो उसने क्लेम कर दिया, तो कई मिलियन दवा कंपनी को देना पड़ा। तो जजों ने निर्णय दिया कि आखिरकार तुमने लिखा क्यों नहीं कि केवल मुंह से खाना है? यदि तुमने लिखा होता कि मुंह से खाना है तो तुम्हारी गलती नहीं थी। अब उन मुंह से खाया नाक में चली गई तो तुम्हें इतना देना पड़ेगा। तो इसलिए वो लिखते हैं मुंह से खाना है। अब मुंह तो शरीर का एक हिस्सा है, जरा ध्यान देना। तो शरीर में कोई रोग हो तो ठीक है कि शरीर में रोग है, हमने उसको दवा खा करके ठीक कर लिया। शरीर में कोई विकार आ गया, कहीं कुछ हो गया तो ऑपरेशन करके नस्तर चलाकर उसको काट पीट कर अलग कर दिया। ये बात समझ में आती है। लेकिन जो डिप्रेशन है, जो मनोरोग है, ये तो मन का रोग है, ये तो मन की समस्या है। जो तनाव है वो तो मन की समस्या है। आपस में नेगेटिव रहना, नेगेटिविटी, ये मन की समस्या है। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, ये मन की समस्या है। ध्यान देना। ठीक निर्णय न ले पाने की स्थिति में रहना, और ये सारी कितनी स्थितियां हैं इस समय, ये मन की समस्या है। तो जो मन की समस्या है, मन का रोग है, उसके लिए मन का इलाज न करना चाहिए। मन की समस्या है, बुद्धि की समस्या है, तो आप मन का इलाज करो। मन को दो कुछ, मन को दवा दो, बुद्धि को दवा दो। तो मन को और बुद्धि को कहाँ कैसे दवा मिलेगी? अच्छा, अभी आप सुन रहे हो, ध्यान देना जरा। अभी आप श्रवण कर रहे हो, तो इस श्रवण में आपके पेट में ये शब्द जा रहे हैं कि मन में जा रहे हैं, बुद्धि में जा रहे हैं? बोलो भाई, पेट में जा रहे हैं। ये शब्द आपके मन में जाते हैं, आपकी बुद्धि में जाते हैं। तो मन और
बुद्धि के जो रोग हैं, जो मन और बुद्धि की समस्या है, चाहे वो तनाव हो, चाहे अवसाद हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, नेगेटिविटी हो, उसका इलाज सत्संग है, उसका इलाज स्वाध्याय है, उसका इलाज गीता है। ध्यान देना। बड़ी मजे की बात है, आज एक फोन आया, अब पता नहीं इन लोगों ने शायद हमारा भी नंबर दे दिया उसमें। एक फोन आया तो एक व्यक्ति मुझसे कहता है फोन पर, ओके महाराज, आप भजन कीर्तन क्यों नहीं करते हो?